बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ है, रिवीजन चल रही है। कल हमने सबक नंबर 10 बारिश का पहला कतरा की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज हम इसके जुमले, तमाम ग्रामरी हिस्सा और चंद अशार की तशरीह करेंगे। पेज नंबर 69 पर आपके जुमले मौजूद हैं। ठीक है, पहला जुमला है नाचीज़। हर कतरा खुद को नाचीज़ समझ रहा था। ख़तरा, इस जंगल में बहुत ख़तरा है। सखावत, सखावत करना एक बड़ी खूबी है। दलेरी, अली ने दलेरी का मुजाहरा किया और मुकाबला जीत लिया। जाँफशानी, मिलकर जाँफशानी करने से अच्छे नताइज निकलते हैं। शुजाअत, पाकिस्तानी कौम ने हर जंग में शुजाअत दिखाई। ये हैं आपके जुमले। ये आपने अपनी बुक पे भी नोट करने हैं, जिन्होंने नहीं किए वो कर लें। बेटा नेक्स्ट है हमारा ग्रामरी हिस्सा। फ़ेल माजी की तारीफ़ है और उसकी टोटल 6 इक़साम है। ये भी आपके बुक पे पेज नंबर 69 पर मौजूद है। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना किसी गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, फ़ेल माजी कहलाता है। इसकी टोटल 6 इक़साम है। पहली किस्म फ़ेल माजी मुतलक, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए लेकिन इस गुज़रे हुए ज़माने का तयन मुमकिन ना हो। ठीक है, फ़ेल माजी मुतलक कहलाता है। ताहिर ने कबूतर उड़ाया, वो वक्त पर स्कूल गए, मैंने हमज़ा को आवाज़ दी। इन जुमलों से ये पता चल रहा है कि काम हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये काम कब और किस वक्त हुआ। ठीक है, फ़ेल माजी करीब, यानी कि काम तो हुआ है गुज़रे हुए ज़माने में लेकिन करीब करीब है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना होना करीब के ज़माने में पाया जाए, फ़ेल माजी करीब कहलाता है। आमना सैर को गई, अब्बू दफ्तर गए हैं, खालिद ने सबक पढ़ा है। इन जुमलों में गई है, गए हैं, पढ़ा है फ़ेल माजी करीब को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है जी फ़ेल माजी बाईद। वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम का करना या होना किसी दूर के गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, फ़ेल माजी बाईद कहलाता है। मैंने अखबार में पढ़ा था, हम चिड़ियाघर गए थे, असद ने कैमरा ख़रीदा था। इसमें पढ़ा था, गए थे और ख़रीदा था फ़ेल माजी बाईद को ज़ाहिर कर रहा है। फ़ेल माजी इस्तमरारी, वो फ़ेल जिसमें किसी गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना लगातार बार बार पाया जाए। ठीक है, काम तो हुआ है बार बार बाकायदगी के साथ। अहमद रात को देर तक पढ़ता था, वो सुबह के वक्त सैर के लिए जाते थे। नायला वक्त पर स्कूल जाया करती थी। इन जुमलों में पढ़ता था, जाते थे, जाया करती थी फ़ेल माजी इस्तमरारी हैं, यानी कि कोई काम बाकायदगी से लगातार हुआ है। नेक्स्ट फ़ेल माजी शकिया, वो फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना शक के साथ पाया जाए, फ़ेल माजी शकिया कहलाता है। असलम कराची गया होगा, वो इम्तिहान में नाकाम होने पर रोया होगा, सदफ ने ख़त लिखा होगा। इन जुमलों में पढ़ता था, जाते थे और जाया करती थी। इन जुमलों में गया होगा, रोया होगा, लिखा होगा फ़ेल माजी शकिया की मिसालें हैं। वो फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना शर्त के साथ पाया जाए, फ़ेल माजी शर्त या तमन्नाई कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख लें। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, इसमें अगर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो ये शर्त हुई। काश वो मेहनत करता, काश तमन्ना को ज़ाहिर कर रहा है। अगर तुम खेलते तो हम जीत जाते, काश हम इम्तिहान में अव्वल आता। इन जुमलों में वाज़ेह है कि जुमले में या तो किसी शर्त की बात है या किसी तमन्ना का इजहार। करता, आता, जाते और हो जाता फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई है। अब हम आते हैं इसकी तशरीहात की तरफ। शेर नंबर 1 देख लें। गंगूर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। शेर नंबर 1 की तशरीह देख लें। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात बयान करते हुए कहता है कि बारिश होने से पहले आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। गहरे बादल इस बात की अक्कासी कर रहे होते हैं कि बारिश आने वाली है।
मगर अभी तक एक कतरा भी बारिश का नहीं गिरा। शेर नंबर 2 देख लें। हर कतरे के दिल में थे ये खतरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। शेर नंबर 2 की तशरीह देख लें। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात का जिक्र करता है। काले बादल आसमान पर छाए हुए हैं, मगर हर कतरा ज़मीन पर आने से डर रहा है। उसे ये डर है कि वो नन्ही सी जान से भला इसकी ज़ात से ज़मीन की प्यास कैसे बुझेगी। वो ज़मीन पर गिरकर फना हो जाएगा, इसकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ना होगा। शेर नंबर 3 देख लें। क्या खेत की मैं बुझाऊँगा प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश। शेर नंबर 3 की तशरीह आपके सामने मौजूद है। इस शेर में शायर बारिश के कतरे के जज्बात बयान कर रहा है कि बारिश होने से पहले हर कतरा ज़मीन पर आने से पहले सोच रहा होता है कि मैं ज़मीन पर आकर क्या करूँगा, मेरे नन्हे से वजूद से किसी खेत की कैसे प्यास बुझेगी, मैं अकेला इतने बड़े खेत को कैसे सैराब करूँगा, अगर मैं ये खेत पर गिर गया तो प्यासी ज़मीन मुझे फ़ौरन जज़ब कर लेगी और मेरा वजूद बगैर किसी काम आए ख़त्म हो जाएगा। 7th क्लास, आज मैंने आपको जुमले, तमाम ग्रामरी हिस्सा और पहले 3 अशार की तशरीहात करवाई हैं। तो बेटा ये सारा काम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। वो बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा था उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस काम को लिख लें, याद कर लें और अपने पेपर की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।